तो क्या हाल है भाइयों, आज करने वाले हैं कुछ रैंडम चीज़ों को रोस्ट, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक ऐसे होते हैं जिन पे पूरी वीडियो नहीं बन सकती, लेकिन उनकी मारना भी जरूरी होता है, इसलिए मुझे ऑफ टॉपिक जाके उनकी मारनी पड़ती है। तो मैंने सोचा एक ऐसी रैंडम वीडियो बना दूं जिसमें सारे छोटे छोटे टॉपिक कवर हो जाएं, तो सही खिचड़ी बनने वाली इस वीडियो में। अब क्या करें, कुछ बीमार लोग भी मेरी वीडियो देखते हैं ना, तो अब बीमार लोगों को तो खिचड़ी देनी पड़ती है। लेकिन टेंशन नहीं लो, ये खिचड़ी मैं बना रहा हूँ तो बोरिंग तो हो नहीं सकती, मसाले वाली होगी। और इधर के लोगों में ये बीमारी कि उन लोग ने हंसना ही छोड़ दिया, बस बैठ के रोते रहते हैं कि कराची में ये मसला है, ये मसला है। टेंशन नहीं लो भोसड़ी वालों, तुम लोग की गांड में गुदगुदी करके हंसाऊंगा मैं। तो सबसे पहले आते हैं दोस्तों पे। अब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके पास दुनिया भर के सारे बिजनेस आइडियाज होते हैं, और जब भी इनसे मिलो इसी मामले में तुम्हारा लंड खाते रहते हैं कि हमारे पास ये बिजनेस आइडिया है, वो बिजनेस आइडिया है। जैसे कि हम अगरबत्ती के धुएं में नशा ऐड कर देंगे, खुशबू भी आएगी, नशा भी होगा। यहाँ हम सिगरेट के स्मोक में कलर ऐड कर देंगे, फिर उससे सारे बच्चे टिकटॉक बनाएंगे। यहाँ गरीबों को सस्ते कॉन्डम बेचेंगे, सॉफ्टवेयर हाउस खोल के अंग्रेजों को चूतिया बनाएंगे। यहाँ नासा में जाके उनको रॉकेट वाली कुल्फी बेचेंगे, पता नहीं क्या क्या चलता है इनके दिमाग में। और मसला ये है कि लोग 6-7 साल से सिर्फ बातें ही चोद रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहे। और ये लोग सामने वाले बंदे से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अपना सारा काम धंधा छोड़ के इनके इन चुतियापों के कामों में लग जाए। तो भाई ऐसे जितने भी लोग हैं उनसे मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है कि तुम्हारे पास जो भी बिजनेस आइडिया या पैसे कमाने के आइडियाज हैं, तो भाई तुम जाके कमा लो पैसे, मेरी तरफ से पूरी इजाजत है, लेकिन बैठ के लंड नहीं खाओ दूसरों का। और रॉकेट से याद आया कि सलाम है कराची के अवाम को। अभी इंडिया ऐसी पहली कंट्री बन गई जिसने मून के साउथ पोल पे लैंड करा है। और इधर के कुछ लोडो लोग जॉर्ज तरंगी पे अंडरपास बनने पे ऐसे खुश हो रहे हैं जैसे इनकी माँ का दूसरा वलीमा हो रहा है वहाँ पे। अबे 1000 से ज्यादा स्नैप देख ली मैंने, जो बंदा वहां से गुजरता है उसकी स्टोरी बना के लाजमी अपलोड करता है। नहीं ऐसी कौन सी नई चीज बना दी उधर जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखी, मुझे भी तो बताओ यार, मैं भी जाके ढूंढता हूँ उधर। और फिर कुछ 1.5-4 लोग आके बोल रहे हैं कि ये तो अब हमें डायरेक्ट फरहान बिरयानी पे ले जाएगा। नहीं मुझे एक बात बता, पहले क्या वो रोड तुझे वकांडा ले जाता था और वहाँ पे ब्लैक पैंथर खड़ा होकर अपनी गांड ला रहा होता था? अबे पहले भी वो रोड तुझे उधर ही लेके जाता था, अब भी उधर ही लेके जाता है, अब बस अंडरपास से होता हुआ जाता है। कोई फॉर्मल थोड़ी बना दिया उधर जिससे तो टेलीपोर्ट होकर डायरेक्ट फरहान बिरयानी पे फरहान की गोद में जाके बढ़ जाता है। ये सब चीजें तुम लोग स्टोरी में दिखा के और कुछ नहीं बल्कि अपनी औकात दिखा रहे हो कि हमारी इतनी सोच है, हमारे लिए तरक्की का यही मतलब होता है बस। और फिर आते हैं वो दोस्त जो सिर्फ बच्चियों की बातें करते हैं, इनके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज चलती है, इनकी जिंदगी का सिर्फ यही मकसद होता है कि किसी भी तरह लड़की सेट करनी है, उससे शादी करनी है, बच्चे पैदा करने हैं और बस, इससे आगे इनकी सोच आशा गई नहीं। और इनको कहीं पे भी लड़कियां देख के पता नहीं क्या हो जाता है, फौरन इनके मुंह से निकलता है कि वो बच्ची चेक कर। अबे लोडू तू पहले अपने आप को चेक कर, जेब में तेरी खुद का अंडरवेयर खरीदने के पैसे नहीं है, वो तो दूसरों तो उधार पे मांग रहा होता है। साले बच्ची चेक करने से पहले तो अपनी जेब चेक कर, वरना वही चेक बाउंस होकर तेरी गांड में घुस जाएगा। और कुछ लोग तो बैठ के ये डिस्कस कर रहे होते हैं कि अपनी बंदी से न्यूड्स कैसे निकलवाएं। अब मुझसे भी पूछा कि भाई तू बता के अपनी बंदी से न्यूड्स कैसे निकलवाएं, तो मैंने कहा ठीक है लाओ, दो अपनी बहन का नंबर, अभी निकलवा के दिखाता हूँ। और आजकल ये लेस्बियन लड़कों की तादाद भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है भाई, पता नहीं कहाँ से। मैं तो फालतू में बेचारे लौंडेबाजों की मार रहा था, मुझे तो अब जाके समझ में आया कि गाजर और खीरे वालों के पास लड़कियों का इतना रश क्यों होता है। भाई अब तुम्हारी बहन बेटियां लड़कियों के साथ भी सेफ नहीं है, थोड़ा ख्याल करो, पहले ही बता रहा हूँ। और अगर हमें पता चले कि हमारा कोई दोस्त गया तो हम उसको पहले चप्पलों से मारते हैं और उससे 10 कदम दूर होकर बैठते हैं। और अगर किसी लड़की को पता चले कि उसकी दोस्त लेस्बियन है तो उससे वो और चिपकना शुरू कर देती है। अब अगर हमारा कोई 10 साल पुराना स्ट्रेट फ्रेंड भी अगर हमारे कंधे पे गलती से ऐसे हाथ रख दे तो उसकी भी गुद्दी पे चमाट मार के बोलते हैं भोसड़ी की क्या कर रही है। और लड़कियों का पता नहीं 2 दिन की दोस्ती में एक दूसरे की गोद में बैठ के एक दूसरे को पपियां कर रही होती है और फौरन उसके जाती है उसकी बुराइयां भी शुरू कर देती है। अबे ये कौन सा वाला प्यार है जो हमें समझ भी नहीं आ रहा। और फिर आती है नखरे दिखाने वाली निबियां। अब इनमें किस बात का एटीट्यूड है मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ये छालिया के साथ पेप्सी पीने वाली निबिया और डिमांड इनकी केएफसी की होती है। इनको केएफसी लेके चले जाओ तो केएफसी वाला बाबा चेयर छोड़ के अपने घर चले जाते कि भाई पहले तुम लोग होके चले जाओ, उसके बाद वापस आऊंगा मैं। फिर वो केएफसी वाला बाबा रात को तुम्हारे ख्वाब में आके तुम्हें गालियां देता है कि भोसड़ी के तू किसको लेकर आया था। और ये अपने आपको बाबा की प्रिंसेस बोलती है और एक्सपेक्ट करती है कि कोई प्रिंस अपने घोड़े पे बैठ के आके इनको प्रपोज करेगा। नहीं मुझे एक बात बताओ, ये लांडी कोरंगी में कौन से महल बने हुए जहाँ से ये प्रिंस प्रिंसेस और राजा रानी पता नहीं क्या क्या निकल रहा है जो मुझे नजर नहीं आ रहा। नहीं मुझे उस महल का सेंड करो, अगले दिन जाके उस महल के गेट पे मूत के आऊंगा मैं। और फिर आते हैं कराची के फड्डा करने वाले बॉयज। अब वो लोग फड्डा तो बहुत अच्छा करते हैं लेकिन फड्डे के बीच में कुछ ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं जो मुझे आज तक समझ में नहीं आई। जैसे कि वो मैंने अपनी एक वीडियो में बताया था कि टांगे छत से लगा दूंगा। उसके अलावा एक और भी डायलॉग है जो बहुत फेमस है कि तुझे तेरे घर से उठा लूंगा। नहीं मैं क्या कोई आटे की बोरी हूँ जो तू मुझे आके घर से उठाएगा। यहाँ मैं तुझे कोई माजूर नजर आ रहा हूँ जब मैं खुद चल के नहीं आ सकता। और भाई मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, अभी लड़ लेना। लेकिन नहीं, ये पहले मुझे अपने घर भेजेगा, फिर मैं घर जाके सोऊंगा, फिर ये मुझे घर से आके उठाएगा और उसके बाद लड़ेगा। नहीं क्या बहुत फारिग टाइम है तेरे पास, होम डिलीवरी की सर्विस भी देता है तू साथ में। और मैं क्या तेरी बहन का धुलाऊं जो इतनी फिक्र है तुझे मेरी। लड़ने भी तू आ रहा है, पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी दे रहा है, काम कर 2 किलो आलू भी लेता हुआ यार, उससे से अगर इतना सब कर ही रहा है तो। और फिर आते हैं वो लड़के जो बिला वजह बर्गर बनने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये बेचारे 3 महीने कॉल सेंटर में जॉब करने के बाद नॉन वीडियो वाला आईफोन लेके शो मार रहे होते हैं और पता नहीं एस्थेटिक का 14 बनने के लिए ऐसे अजीब से पोज में पिक्चर लेके अपलोड करते हैं ये, जैसे पता नहीं कौन से जानवर को ब्लो जॉब दे के आए ये। और गंदी सी टी शर्ट और गले में कोई बांगड़ियों वाली चेन पहन के घूम रहे होते हैं ये। और इनका एक्सेंट तो ऐसा होता है कि अल्लाह माफ करे सुन के ही उल्टी आ जाती है कि यार ब्रो मेरे तो सर में हेडेक हो रहा है, कोई ब्लैक कॉफी पिला दो मुझे। फिर इनकी गुद्दी पे एक चमाट मारो तो उनका असली जानवर बाहर आता है। ए तू पागल है, मेरे को थप्पड़ मारा तूने, मैं तेरे को पेप्सी नहीं पिलाऊंगा।
और फिर आते हैं वो लोग जो सोशल मीडिया पे आके इतने शरीफ बन जाते हैं, जैसे कि अभी अभी पैदा हो गया, अभी अपनी खतना करवा के डायरेक्ट सोशल मीडिया पे आ गए। ग्रुप चैट्स और कमेंट में आके ये लोग इतने शरीफ बन रहे होते हैं जैसे पता नहीं इनका पूरा खानदान किसी और प्लेनेट के शरीफों से जाके अपनी गांड मरवा के आया है। और फिर यही लोग इनबॉक्स में जाके टिप्पियों के लिंक्स मांग रहे होते हैं। और वो तो मुझे बाद में पता चला कि ये लोग लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए हरकतें कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि शरीफ बनेंगे तो लड़कियां इंप्रेस हो जाएंगी। अबे चूतिया समझती है तुम्हें, वो इतनी भी बेवकूफ नहीं होती लड़कियां। और अगर तुम्हें लगता है कि लड़कियां शरीफ होती हैं तो भाई तुमसे बड़ा चूतिया कोई नहीं। और जो लड़की जितना शरीफ बनने की कोशिश कर रही होती है ना, सबसे ज्यादा हरामी वही होती है। और मुझ जैसे हरामी आके वो बंदी सेट करके भी चले जाते हैं और तुम लोग अपनी नकली शराफत का झंडा हिलाते रह जाते हो। जली ना, तेरी भी जली। तो बस भाई अभी के लिए इतना ही, और कमेंट करके लाजमी बता देना कि रैंडम रोस्ट वाली बच्चों अच्छी थी या नहीं, और इसका अगला पार्ट बनाओ या नहीं। बाकी अगर वीडियो अच्छे लगे और इस टाइप की और वीडियोस देखनी किसी और टॉपिक्स पे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब और घंटा दबा देना यूट्यूब पे। बाकी मिलते हैं फिर।